Assalamualaikum dear children. Hope you all are fine and safe at your homes and taking good care of yourselves. Today we are going to have our general science lesson. ठीक, and we are going to classify plants and the exercise that is on page number 32. As you all have studied lesson plants around us and leaves and flowers, so you are going to complete the exercise, but before that we are going to recall all the things that you have studied in your lessons. ठीक है, आपने जो प्रीवियस लेसन में पढ़ा है उसे रिकॉल करते हैं so that it would be easy for you to complete the exercise. Fine, let's start. Okay, let's start with the parts of a plant. I hope you all remember. ठीक है, आपको मुझे पता है कि याद होगा. ठीक है, let's start. First thing, let's see what is this. The green part of the plant. Very good. The green part of the plant is लीफ. जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, मोस्टली जो ग्रीन ग्रीन हैं वो क्या होते हैं, लीव्स होते हैं. एंड लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ठीक है, लीव्स की शेप्स और साइजेस हर प्लांट के ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ द रूट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, रूट जो होती है दैट इज़ अंडर द ग्राउंड. एज यू कैन सी हेयर इट इज़ अंडर द ग्राउंड. रूट जो है वो ग्राउंड के नीचे होती है. व्हेन वी सो द सीड, हम छोटा सा सीड सो करते हैं. ठीक है, एंड व्हेन वी गिव वाटर, ठीक है, हम डेली उसे वाटर देते हैं, उसे प्रॉपर सॉइल में हम उसे सो करते हैं, तो फिर एक प्लांट ग्रो होता है आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, सो यहाँ पर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ अंडर द ग्राउंड एंड दैट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड. प्लांट जो है वो प्रॉपरली खड़ा हो पाता है और इट एब्जॉर्ब्स द वाटर. वो सारा वाटर एब्जॉर्ब करके पूरा ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, पानी जो है वो ऊपर लीव्स और डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन इट गोज़ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, इसी तरह से जो अबव द ग्राउंड पार्ट है प्लांट का दैट इज़ स्टेम. ठीक है, ये जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड स्टेम ऑफ अ प्लांट. ठीक है, ये वही जो है, इसका काम वही पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, पानी को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना है. रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, और स्टेम उसे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है, लीव्स तक पहुंचाती है. ठीक है, जहाँ पर प्लांट का फूड प्रिपेयर होता है. आई होप आपको पता होगा कि जो प्लांट का फूड होता है वो लीफ में प्रिपेयर होता है, लीफ में. ठीक है, लीफ इज़ द किचन ऑफ अ प्लांट. एक तरह से लीफ को जो है वो प्लांट का किचन कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद वी हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ फ्लावर. सबसे प्यारा खूबसूरत पार्ट प्लांट का फ्लावर है. ठीक है, एंड एज यू नो दैट देर आर डिफरेंट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड कलरफुल फ्लावर्स. बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. रोज़ रेड होता है, रोज़ में भी वी हैव डिफरेंट वैरायटी. रोज़ के भी डिफरेंट डिफरेंट, येलो रोज़ भी होता है. ठीक है, वाइट रोज़ भी होता है. ठीक, जैस्मिन वाइट होता है, सनफ्लावर येलो होता है. तो देर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स एंड दे हैव मोस्टली ब्यूटीफुल स्मेल. उनकी प्यारी सी खुशबू भी होती है फ्लावर्स में मोस्टली. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. ठीक, अब दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ये सब आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जो आप यकीनन पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे एक पिक्चर. देयर इज़ अ पिक्चर and what can you see in this picture?
There are different types of plants all around. यहाँ पे different plants हैं, ठीक है. यहाँ पर plants हैं, ये भी plants के थ्रू बनाया गया है. This is also a plant. These are the plants, grass, and this is a tree. Okay, all these are plants, but all these are of different types. सबकी types अलग अलग हैं. Some are small, ठीक है. Some are tall, ठीक है. कुछ small हैं, कुछ tall हैं. तो do you remember कि आपने क्या पढ़ा था कि tall plants क्या कहलाते हैं? Do you remember? Yes, the tall plants are called trees. ठीक. तो अब हम देखते हैं different kinds of trees. अब हमने kinds पढ़ी थी. I'll tell you one by one. लेकिन in your book you have only two kinds, so we'll discuss two kinds here. Trees. अब you can see different trees here. यहाँ पे आपको different trees दिख रहे हैं. Mango tree. अब all these are tall plants. ये सब क्या हैं? Tall हैं. As you can see these are all tall plants. सब tall हैं, तो these are called trees. ठीक है. अब यहाँ पर मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, बनियन ट्री, पाइन ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, ऑल दीज आर टॉल प्लांट्स. जो टॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज़. और इनकी जो स्टेम होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सो वी कॉल इट ट्रंक. हम इसे क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. TRUNK, ट्रंक. ठीक है. तो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स क्या कहलाते हैं? ट्रीज़ कहलाते हैं. और उनकी स्टेम क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो वी कॉल इट ट्रंक. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सम स्मॉल प्लांट्स. अब जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं अब उनमें भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स. आपने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं और कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं. पर स्मॉल में वी हैव टू टाइप्स. स्मॉल की भी हमारे पास टू टाइप्स हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल नहीं होते हैं बट ट्री से स्मॉल होते हैं. ठीक है. ट्री से जो है वो छोटे होते हैं. अब जो ट्री से, अब रोज़, हैव यू एवर सीन अ रोज़ ट्री? कभी आपने रोज़ का ट्री देखा है? नहीं ना. तो रोज़ का ट्री नहीं हो सकता, तुलसी का ट्री नहीं हो सकता. दीज आर ऑल प्लांट्स दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज़. ये ट्रीज़ से छोटे प्लांट्स होते हैं. ठीक है. तो इनके ट्रीज़ नहीं हो सकते हैं. ठीक. अगेन नेक्स्ट वी हैव सम वेरी स्मॉल प्लांट्स. अब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं. आपने अपने घर में देखा होगा कोरिएंडर धनिया जिसे हम उर्दू में कहते हैं. तो आपने देखा होगा कि धनिया जो है उसकी जो डंडी जब मम्मा काटती होंगी आपकी तो यू हैव सीन कि वो इजीली कट हो जाती है. पर अगर हम ट्री की जो ट्रंक है तो हम उसे अगर नाइफ से काटने की कोशिश करें तो कैन वी कट दैट? तो ट्री की ट्रंक को हम नाइफ से नहीं काट सकते हैं. कभी अगर आपके घर में कोई प्लांट हो, कोई श्रब हो, थोड़ा छोटा प्लांट हो, ऑब्वियसली यू कांट प्लांट ट्रीज़ इन योर हाउस. ट्रीज़ तो हम अपने जो है वो पॉट्स में नहीं लगा सकते हैं ना. तो जो आपके घरों में प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली श्रब्स होते हैं. थोड़े से टॉल भी होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं साइज़ में, लेकिन स्मॉल नहीं होते हैं ना वो. तो वो श्रब्स कहलाते हैं. तो आप उसे नाइफ से तो नहीं काट सकते उसकी स्टेम को. पर कोरिएंडर की स्टेम जो होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि यू कैन ईज़िली कट इट फ्रॉम अ नाइफ. इन द सेम वे आपका जो मिंट है, पुदीना है, उसकी स्टेम भी जो है वो हार्ड नहीं होती है. दैट कैन बी ईज़िली कट बाय अ नाइफ, या नाइफ से काटी जा सकती है. इन द सेम वे स्पिनच, पालक की डंडी भी जो है, जब हम पालक मम्मा पकाती होंगी तो जब पालक काटती हैं तो कुछ तो बहुत ही जो है वो सॉफ्ट सी स्टेम्स होती हैं जो कि वो आपके खाने में भी इस्तेमाल हो जाती हैं. ठीक है. तो अब हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने देखा कि एक बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं. जो बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रीज़. उसके बाद हमारे पास स्मॉल प्लांट्स आते हैं. स्मॉल प्लांट्स में दो तरह के हैं. एक क्या है? श्रब. और एक क्या है? हर्ब्स. ये दो टाइप्स हैं. श्रब, SHRUBS, श्रब्स,
and these are called herbs. Herbs, HERBS, herbs. ठीक है, ये herbs हैं. herbs जो हैं उनकी स्टेम बहुत वीक होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है. ठीक है, पर shrubs की जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट नहीं होती है. रोज़ प्लांट अगर किसी के घर में हो तो दैट यू कैन सी, आप देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास आपने जो टीचर ने आपको एक और पढ़ाई थी, टाइप क्लाइंबर. डू यू रिमेंबर क्लाइंबर्स? ओके, लेट मी टेल यू. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? वो प्लांट्स जो खुद से वेरी गुड स्टैंड नहीं करते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होती है टू ग्रो. वो खुद से ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं. अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं देंगे तो दे विल डाई. तो we must give them support so that they can grow. क्योंकि अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं देते हैं तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे. जैसे ये देखिए यहाँ पर ग्रेप की जो क्लाइंबर है दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो. या देखिए इसको एक प्रॉपर स्टिक से जो है वो टाई किया हुआ है. इसी तरह जो पी होता है, मटर होते हैं, उसका भी क्लाइंबर होता है एंड दैट नीड्स सपोर्ट. इन द सेम वे मनी प्लांट आई होप यू ऑल हैव सीन एट योर होम्स, क्योंकि मनी प्लांट इज़ अ कॉमन प्लांट. ग्रेप वाइन और पी जो है आई नो दैट यू हैव नॉट सीन, वो आपने नहीं देखी होगी, पर मनी प्लांट जो है वो बहुत कॉमन प्लांट है और वो सबके घरों में होता है. तो उसको जो है वो सपोर्ट चाहिए होता है टू ग्रो. ठीक. See, this is a money plant and that needs support. This is the support that we have given it. This is not the stem. Stems are soft and this is the support that is provided to it to grow properly. ठीक है. This you can say is a shrub. ठीक है, ये shrub कह सकते हैं क्योंकि इसकी stem जो है वो this is strong. ठीक है, दिस इज़ नॉट सॉफ्ट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है. और ये टॉल प्लांट भी नहीं है. अब इसे ना हम टॉल कह सकते हैं और ना हम इसे हर्ब कह सकते हैं. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू विद मी, जो अभी आप मेरे साथ साथ करेंगे एक्सरसाइज, एंड दिस इज़ वेरी इजी वन. ठीक है, तो ये आप वीडियो वॉच करते करते मेरे साथ कंप्लीट करेंगे. ठीक है, एंड देन आई विल गिव यू द होम टास्क. फिर उसके बाद मैं आपको आपका होम टास्क बताऊंगी. अभी आप यू हैव टू ब्रिंग योर पेंसिल्स एंड कलर पेंसिल्स एज वेल. ठीक है, और फिर आप मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट करें एंड देन यू विल हैव टू कंप्लीट योर होम टास्क दैट आई विल टेल यू इन द एंड. फाइन. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन इज़, आपने क्या करना है, आपको याद है कि वी कॉल सम बिग प्लांट्स ट्रीज़. हम उसे ट्रीज़ कहते हैं और उनकी ट्रंक्स होते हैं, उनके हम जो स्टेम होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं. ठीक है, ये तो अभी अभी हमने रिकॉल किया था. ठीक है, अब आपने करना क्या है, क्रॉस आउट द टू प्लांट्स दैट आर नॉट ट्रीज़. क्वेश्चन इज़, read carefully, cross out the two plants that are not trees, जो कि trees नहीं हैं. हमने उन plants को क्रॉस आउट करना है जो कि trees नहीं हैं. और we remember, हमें याद है कि tall and strong plants are called trees. tall plants हमेशा trees कहलाते हैं. So this tree is fir. This one is fir. Ab tell me, is it a tree or not? See its stem, ये strong stem है और ये tall plant है. I know that you know that it is a tree. तो we are not going to cross it out. हम इसे cross नहीं करेंगे. अब can you see this pineapple? Is it a tree? क्या आपको ये tree लग रहा है? इसकी स्टेम कहीं आपको दिख रही है? ट्रंक, कैन यू सी इट्स ट्रंक? और इज़ इट टॉल? नो, इट इज़ नॉट टॉल and it doesn't have a trunk, so it is not a tree. Pine,
As you can easily see, it is a tall tree with a strong trunk. इसकी ट्रंक भी स्ट्रॉन्ग है और एक ये टॉल ट्री है, tall है plant, so it is a tree. So we are not going to cross it out. Morning glory, as you can see, it is not the tall one, and its stem also seem to be weak. इसकी stems भी हमें weak लग रही हैं और ये trunk भी नहीं है इसके पास, ये tall भी नहीं है, so it is the one that we have to cross out. ठीक है, हमें इन दो को cross out करना है. Two plants. Obviously the next two are the trees, as they are tall and they have strong stems that are called trunks. Ab, first question we have done. After crossing it out, you have to read the second question. ठीक है, color the tree with the tallest trunk. अब हमने कलर पेंसिल से यही काम करना था कि यू हैव टू कलर द ट्री विद द टॉलेस्ट ट्रंक. सबसे ज़्यादा जो टॉल आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रही है, वो किसकी ट्रंक जो है, किसका ट्रंक जो है वो सबसे ज़्यादा टॉल है? Yes, if you see and try to compare all four, so you can see that coconut tree is the tallest, has the tallest trunk among all. इन चारों में सबसे ज़्यादा tallest trunk जो है वो कोकोनट का शो हो रहा है आपको ना यहाँ पिक्चर में. So you have to color this, और obviously you know हाउ टू कलर, तो आपको पता है कि कैसे कलर करना है. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस पेज नंबर 32. अभी जल्दी से आप इसे मेरे साथ साथ कंप्लीट कीजिए, ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ योर होम टास्क. अब आपको मैं आपका होम टास्क बताऊंगी, दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, जो आपने अपनी नोटबुक में करना है. एंड योर होम टास्क इज़ ड्रॉ अ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट. बहुत ही सिंपल सा टास्क है. जो जो चीज़ें आज हमने रिकॉल की हैं, हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है. आपने एक्सरसाइज कर ली है बुक पेज, एंड यू हैव टू डू दिस टास्क इन योर नोटबुक. ये वाला टास्क जो है यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. एंड एज यू नो, व्हेन यू राइट इन योर नोटबुक्स यू हैव टू फिल योर इंडेक्स. ठीक है, आपने अपना इंडेक्स फिल करना है. सबसे पहली चीज़, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लेसन. दिस इज़ योर इंडेक्स. ठीक है, आपने सबसे पहले अपने लेसन का नाम लिखा, लीव्स एंड फ्लावर्स. ठीक है, एंड योर सीरियल नंबर इज़ 5 एंड योर date is 25th September. September is the 9th month. Question 1, you are going to write question 1 today. ठीक है, आप सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन करेंगे जो है question 1. ठीक है, अब आपने उसे कैसे करना है, let me tell you. You have to write the date and day first, that is Friday 25th September 2020, and your topic is leaves and flowers, and you have to write question 1. Question 1. ठीक है, आपने question 1 लिखना है यहाँ पर. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट इन द लाइन. आप प्रॉपरली इसको लाइन के अंदर लिखेंगे, एंड यू आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, ड्रॉ अ प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट्स. ठीक है, एक प्लांट ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है. बट कीप इन माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ ऑन द पेज दैट हैज़ लाइन्स. लाइन्स वाले पेज पे आपने नहीं ड्रॉ करना है. As you all know that your science copy has one blank page, जो आपकी जहाँ आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके बराबर में you have next to that page you have a blank page. उसी के साथ ही आपके पास एक blank page होता है. So you are going to draw the picture on that page. ठीक है, आपने उस पेज पर वो पिक्चर ड्रॉ करनी है. बहुत ही सिंपल सी पिक्चर बनाइएगा, बहुत ही बेसिक सा प्लांट आप ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, स्टेम, लीव्स एंड रूट.
ठीक है, आपने प्रॉपर पिक्चर ड्रॉ की एंड देन यू विल label that. And how are you going to do that? You are going to draw the lines properly. जिस पार्ट को लेबल कर रहे हैं उसके सामने लाइन बनाएंगे. जैसे यहाँ आपने रूट्स बतानी है तो यू विल लेबल ड्रॉ लाइन इन फ्रंट ऑफ द रूट के बिल्कुल सामने आप लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यू आर गोइंग टू राइट रूट इन दैट. ठीक है, लीफ प्रॉपरली लीफ के सामने यू विल ड्रॉ अ लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर यूज़ करेंगे. ठीक है, इसी तरह यू आर गोइंग टू लेबल ऑल दीज पार्ट्स. ठीक, hope you are getting all the things and you will share the picture after doing this. ठीक है, आपको काम कंप्लीट करके आपकी टीचर को पिक्चर शेयर करनी है. ठीक है, hope you like the lesson and hope you have recalled all the things that you have studied earlier in the lessons related to plants, leaves and flowers. ठीक है, thank you for your time. Allah Hafiz.